चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव ईश्वर का अंश है और सहज ही सुख राशि है। जो सहज ही सुख राशि है वो देखो तो सहज ही दुख राशि नजर आ रहा है। दुख राशि है तो सुख राशि, पर दुख राशि हो गया। क्यों? क्योंकि बीज दुख के बो रहा है। फल चाहता है सुख का, बीज बोता है दुख का। फल चाहता है श्रद्धा का, पर बीज बो रहा है संशय का। तो सहज सुख राशि होते हुए भी दुखी हो रहा है, क्योंकि है तो स्वयं अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परंतु सुखी होने के लिए किसी के अधीन हो रहा है। तो जो किसी के अधीन होगा वो कभी सुखी नहीं होगा। तो बोले शिष्य को गुरु के अधीन रहना पड़ता है, वो अधीनता नहीं है, वो स्वाधीनता है। क्योंकि गुरु की शरण रहने से अपनी मनमानी छोड़नी पड़ती है, और मनमानी छोड़ पाना ये बहुत बड़ी बहादुरी है। साधारण काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। हर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी छोड़ नहीं पाता। सब अपना मनमाना आचरण ही तो करते हैं। मन में आया वो खाते हैं, मन में आया पीते हैं, मन में आया उधर घूमने फिरने भी जाते हैं। परंतु गुरु की शरण में आने से, सत्संग सुनने से पराधीनता दूर हो जाती है। क्योंकि पराधीनता दुख देती है। नश्वर वस्तु की पराधीनता, नश्वर शारीरिक सौंदर्य की पराधीनता, कि इसको देखूं तो मजा आए, इससे मिलूं तो मजा आए, वो मजा टिकता नहीं है। और मैं मेरे गुरु चरणों का ध्यान करूं, बस उसमें बैठूं, मुझे कोई सांसारिक सुख भोग जो पानी में खींची हुई लकीर के समान है, कब तक टिकेंगे, मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसी जिस भक्त के अंदर दृढ़ता होती है उसे स्वाधीनता प्राप्त होती है। विज्ञान मानव को दृश्य के संबंध में सोचने, समझने एवं उपयोग करने में सहयोगी होता है। विज्ञान एक प्रकार का बल है, और बल से कार्य की, भोग की सिद्धि होती है। बल होगा तो काम की सिद्धि होगी ना, कार्य सिद्ध होगा। बल से भोग की सिद्धि होती है, परंतु बल के द्वारा जीवन में से अभाव का अंत नहीं होता है। ये बात ध्यान में रख लें। विज्ञान एक प्रकार का बल है, बल के द्वारा कार्य की सिद्धि होगी, किसी भोग की सिद्धि होगी, परंतु बल के द्वारा अभाव का अंत नहीं होगा। अभाव खटकता रहेगा, सद्भाव में टिक नहीं पाएंगे, और मिथ्या अभिमान पोषित होता रहेगा बल के द्वारा। जैसे रावण का, कंस का, हिटलर का। अभिमानी आदमी कितना ही सबल क्यों ना हो, उसे पराधीनता में आबद्ध होना ही पड़ता है। देहाध्यास उसका पुष्ट होगा। श्रद्धा और भक्ति से रहित विज्ञान वो मानव को बांधता है, और श्रद्धा भक्ति सहित जिस व्यक्ति का हृदय है वो साध्य के प्रति अपना समर्पण भाव बढ़ाता है, और समर्पण अहम रूपी अणु को गलाने में सक्षम है। और जिसका अभिमान रूपी अणु गल गया, उसे फिर जीवन में कभी अभाव खटकेगा ही नहीं। सद्भाव में उसकी स्थिति होगी, और उसके जीवन में जिस चीज़ के न होने का उसको दुख है, वो चीज़, वो वस्तु, वो काम
उसका पूरा होगा, वो वस्तु उसको मिलेगी, और जिसके होने का दुख है वो दुख उसका दूर होगा। इसलिए श्रद्धा का मानव जीवन में प्रमुख स्थान है, सत्संग का मानव जीवन में प्रमुख स्थान है, जप का मानव जीवन में प्रमुख स्थान है, ध्यान का मानव जीवन में प्रमुख स्थान है। इनसे क्या होगा? देखो, इनसे हमारी जो ऊर्जा है जीवन में, वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा का नियम है कि ऊर्जा गत्यात्मक है, ऊर्जा डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं। ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती, दौड़ती है। जैसे नदी का पानी एक तरफ से आप अगर रोको तो साइड से निकल जाएगा। नदी बह रही है, आप कुछ आड़ लगा दो पानी को रोकने के लिए, तो पानी इधर से होके निकल जाएगा या इधर से होके निकल जाएगा। बढ़ेगा तो ऊपर से होके निकल जाएगा। ऐसे ही ऊर्जा भी स्थिर नहीं रह सकती। दो तरफ से रोको तो तीसरा मार्ग बना लेती है। तीन मार्ग हैं हमारी जो ऊर्जा है उसके खर्च होने के। एक तो ऊर्जा का बहिर्गमन, दूसरा ऊर्ध्वगमन। बहिर्गमन संसार तक, संसार में फिल्म देख रहे हैं, मजा आ रहा है, पर ऊर्जा नष्ट हो रही है वो पता नहीं चलता। गाने सुन रहे हैं फिल्म के, बोले मजा आ रहा है, पर ऊर्जा नष्ट हो रही है। स्पर्शजन्य सुख, विकारी सुख भोग रहे हैं, बोले मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ऊर्जा नष्ट हो रही है। बगीचे में देखा होगा बच्चे, वो फिसल पट्टी होती है ना, बच्चे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, तो चढ़ते समय तो मेहनत होती है, पर वो फिसल पट्टी पर फिसलते हैं, बच्चों को मजा आता है, हंसते हैं, खुश होते हैं। तो साधना में ऊपर चढ़ने में, ऊंचा उठने में श्रम है, पर फिसल पट्टी पर भोगों में तो मजा आएगा, पर ऊपर से नीचे आ जाएगा। वो फिसल पट्टी पर जो मजा है वो फिसलने का मजा नहीं है, वो जो ऊपर चढ़ा था वो ऊंचाई का आनंद है, पर अब नीचे जा रहा है, वो पता नहीं चलता लोगों को। तो एक तो है ऊर्जा का बहिर्गमन, वो आदमी को संसार में भटकाता है, और दूसरा है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, वो भगवान तक ले जाता है जीव को, और तीसरा है ऊर्जा का अधोगमन, बिलो नेचर। ऊर्जा वो सतत गति करती है। अब हमारे हाथ की बात है, हम उसको अधोगति की ओर धकेलते हैं, बहिर्गमन करते हैं, या ऊपर की ओर उठाते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया साधना है कि स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर शांत बैठे, श्वास को बाहर रोककर पेट को अंदर की ओर खींचा। अभी तो भोजन किया होगा, अभी नहीं करना, सुबह खाली पेट ये करने से हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। जितनी देर श्वास को बाहर रोककर पेट को अंदर की ओर खींचे, उड़ान बंद, फिर न रह पाए तो श्वास ले लें, फिर श्वास थोड़ा रोककर मन में अपना इष्ट मंत्र जप किया, श्वास को बाहर छोड़ा, फिर पेट अंदर की ओर खींचा, उड़ान बंद। तो इससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। और ये इतनी सरल साधना है, और सरल साधना और लाभ बहुत ऊंचा दिलाने वाली ये साधना है। जो कहते हैं ना हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, साधना में मन नहीं लगता, ध्यान करने बैठते हैं तो व्यर्थ चिंतन होता है, ये प्रयोग करने से उससे पिंड छूट जाएगा। है सरल, परिश्रम इसमें कुछ भी नहीं है, नियम से करना पड़े, उसकी बलिहारी है। रात को कई बार नींद खुल जाती है,
कभी लघु शंका के लिए, कभी प्यास बहुत लगी होती है गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए, तो फिर तुरंत सोने की कोशिश न की जाए। आँख खुल गई तो ये विचारें कि शायद सचमुच भगवान हमारी आँख खोलना चाहते हैं, इसीलिए आँख खुल गई। आप एक बात बताएं कृपा करके कि क्या कोई आदमी जहर खाना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि जहर खाने से मेरे शरीर का नाश हो जाएगा, है ना, मर जाऊंगा, शरीर का नाश होगा। इस डर से कोई आदमी जहर खाना पसंद नहीं करता है। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है, जो खाने से बुद्धि नाश होती है वो लोग जानबूझकर खाते हैं। क्या कहा जाए अब बोलो? शरीर नाश होगा ये डर से लोग जहरीली वस्तु नहीं खाते, सल्फास की गोली नहीं खाते। एक आदमी किसी अपने परिचित के घर गया और वो आदमी भी ऐसा बातों का बतनगढ़ था कि उसकी बातें कमी ना हो, फालतू बातें करे जाए करे जाए करे जाए। आखिर वो मेहमान बोला कि बातें ही सुनाओगे कि कुछ खिलाओगे भी? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा बोला। अब इसका मतलब संकेत था कि भूख लगी है, कुछ खाना लाओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बोले अच्छा। वो गया अंदर, टिक 20 ले आया कि पियो। ये क्या है? बोले चूहे मारने की दवा है। वो कहना चाहता था खाना लाओ, अरे ये पियो। अभिप्राय ये है कि शरीर को नाश करना कोई पसंद नहीं करता, जहरीली चीज नहीं खाता व्यक्ति, परंतु बुद्धि नाश हो ऐसी चीज खाते हैं। पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं। होटलों में जन्मदिन, वैसे तो घर में खाएंगे, पर जन्मदिन है तो बोले आज पार्टी है, चलो होटल में चल के खाएंगे, आज का डिनर होटल में होगा। ये बुद्धि नाश होती है इससे। देखो, होटल में जाके खाएंगे, ये क्या है? अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा करना है। खाएंगे तो मजा आएगा, बोले तो अभी अंधेर है, होटल में जाके बढ़िया खाएंगे तो मजा आएगा। तो ये हुआ अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा करना, जो कि बड़ी भारी भूल है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर लेना बड़ी बुद्धिमानी है, और अप्राप्त की इच्छा करना वो भूल है। ऐसे व्यक्ति पर परिस्थितियों का प्रभुत्व रहता है कि अमुक परिस्थिति होगी तो ही मजा आएगा, तो हो गया परिस्थिति का प्रभुत्व। पर जो जहां भी है, जैसे भी है, आनंद में रह लेता है, समत्व योग का सहारा लेता है, तो ऐसे साधक पर परिस्थितियों का प्रभुत्व नहीं रहता। पर जो साधना नहीं कर पाते या गुरु के सिद्धांत के अनुरूप नहीं चलते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, तो उनके जीवन में प्रतिकूलता का डर रहता है और अनुकूलता की इच्छा रहती है। तो डर और इच्छा के कारण उनको भगवतीय बल प्राप्त नहीं होता। वो दुखी रहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता था, ऐसी हालत थी। पर भगवान के पास गए तो भगवान से कुछ मांगा भी नहीं। हालांकि पत्नी ने कहा था अपनी परिस्थिति बताना, ऐसी ऐसी घर की हालत है, खाने को भी ठीक से नसीब नहीं होता, तो शायद भगवान हमको कुछ मदद करें, आप बोलना सब। सुदामा ने कुछ कहा नहीं, पर भगवान ने देने में बाकी कुछ रखा भी नहीं। क्योंकि सुदामा को पता था कि क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी है इनकी जानकारी में नहीं है क्या। तो सुदामा को इच्छा नहीं थी और डर भी नहीं था प्रतिकूल परिस्थिति का। तो डर नहीं था, इच्छा नहीं थी, इन दोनों का त्याग करते ही सुदामा को परम बल की प्राप्ति हो गई। छोड़कर आए थे झोपड़ी, पत्नी फटे कपड़ों में
पर जब गए लौटकर तो झोपड़ी की जगह महल था और पत्नी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर बैठी थी पति का स्वागत करने के लिए। तो भय, प्रतिकूलता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, प्रतिकूलता का डर और अनुकूलता की इच्छा, इन दो का त्याग करते ही जीवन में परम बल आ जाता है। और सदैव याद रहे, दुख उसको दुखी नहीं कर सकता जिस पर वियोग का डर और संयोग की दास्ता शासन नहीं करती। उसको दुख दुखी नहीं कर सकता। वियोग का डर, मेरे पास ये जो है वो चला ना जाए, मेरा पैसा खत्म ना हो जाए। संयोग की दास्ता, ऐसा ही बना रहे, ये बना रहे, मेरा शरीर ऐसा ठीक ठाक रहे, ये रहे। संयोग की दास्ता, वियोग का डर, ये जिसके जीवन में है, दुख उसको दुखी करेगा। परंतु गुरु वचनों को सुनते सुनते और ये ध्यान साधना करते करते जिसके जीवन में संयोग की दास्ता नहीं है, वियोग का डर नहीं है, तो दुख उसको कभी भी दुखी नहीं कर सकता है। क्योंकि वो अंदर से एक ऐसी ऊंची जगह पर पहुंच गया है जिससे कभी वियोग नहीं होता। उसका संयोग उसने अनुभव कर लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है जिससे कभी वियोग नहीं होता। और उस पर विश्वास करने से संयोग की दास्ता और वस्तु व्यक्ति के वियोग का डर मिट जाता है। जिस ईश्वर का, ईश्वर कह दो, गुरु कह दो, तत्व तो एक ही है, उनका कभी भी वियोग नहीं होता है, नित्य योग रहता है। परंतु हम जानते नहीं हैं, जानते नहीं तो भूल हमारी है। और ये बात खास ध्यान देने की है कि जिनसे कभी वियोग नहीं होता, ईश्वर से, गुरु से जिनसे कभी वियोग नहीं होता, उनसे कभी दूरी भी नहीं हो सकती। इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। जिससे वियोग नहीं होता उससे दूरी भी नहीं हो सकती देश काल की, कि वो अमुक समय में है, अमुक समय में नहीं है, अमुक जगह है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में नहीं है। देश काल की दूरी नहीं हो सकती। हाँ, दूरी न जानने की हो सकती है, पर न जानने की दूरी वो असली दूरी नहीं है। हम जानते नहीं, कसूर हमारा है, बाकी उनसे दूरी हो नहीं सकती। और ये दूरी न जानने की जो दूरी है, दूरी है नहीं पर हम जानते नहीं हैं, तो ये न जानने की दूरी तीव्र जिज्ञासा होने पर मिट जाती है। तीव्र जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा होगी तो फिर उस साधक में साधन भजन की तत्परता अपने आप आएगी। फिर उसको होगा मैं ज्यादा बोलूं नहीं, मौन रखूं, शांति का संपादन करूं, ऊर्जा का बहिर्गमन नहीं, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। बड़ा आनंद आएगा। हर व्यक्ति की रुचि महान होने की है, लाचार होने की नहीं है, दीनहीन होने की नहीं है। रुचि महान होने की है। परंतु दीनता और अभिमान में आबद्ध हो जाने के कारण महान होने की रुचि वस्तु, अवस्था और परिस्थिति की इच्छाओं में परिवर्तित हो जाती है। इच्छा है महान होने की, परंतु वस्तु मिल जाए तो मैं बड़ा कहलाऊं, ऐसी अवस्था हो जाए तो मैं बड़ा कहलाऊं, ऐसी परिस्थिति हो जाए तो मैं बड़ा आदमी कहलाऊं। अब आप बताओ कि ये नासमझी है कि और कुछ है? वस्तु, अवस्था और परिस्थिति सदा एक जैसी किसी की नहीं रहती, और उसको पाकर कोई व्यक्ति अपने को बड़ा माने तो आप खुद बताओ क्या ये बुद्धिमानी है क्या? पहले के ज़माने में हम सुनते हैं कि महापुरुष कई ऐसे थे जो विरक्त थे, परम विरक्त थे।
एकांत में रहते थे। कुछ प्रारब्ध भी होता है अपना। रामकृष्ण परमहंस जी के कई शिष्य थे जो ज्ञानी थे, साक्षात्कार हो गया था उनको, पर स्वामी विवेकानंद का जितना यश हुआ, जितनी उनकी प्रसिद्धि हुई, उतनी और उनके शिष्यों की नहीं हुई। स्वामी ब्रह्मानंद थे, स्वामी योगानंद थे, स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज थे, ये सब साक्षात्कारी थे, पर उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं हो पाई जितनी स्वामी विवेकानंद की हो पाई। तो उसका मतलब ये नहीं कि स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध थे तो उनको ही साक्षात्कार हुआ था, बाकी और शिष्यों को नहीं हुआ था, ऐसी बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद का कुछ ऐसा प्रारब्ध भी रहा होगा। तो ये नहीं कि किसी को भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो बस वो प्रसिद्ध हो जाएगा, इसका कोई संबंध नहीं है। घाट वाले बाबा जी थे बापू जी के मित्र संत, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, बड़ी ऊंची अनुभूति के धनी थे, परंतु उनको कौन जानता था। जब वो थे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे बिरला घाट पर बैठे रहते थे, घाट पर। और भी कई ऐसे महापुरुष हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में दीनता और अभिमान में आबद्ध हो जाते हैं। ऊंचे को देखकर दीनता और नीचे को देखकर अभिमान आ जाता है। अपने से ऊंचा देखकर सिकुड़ जाते हैं, अरे ये तो बड़ा है, इसके पास कार है, बंगला है, अपने पास तो नहीं है, अपन स्कूटर पे जाते हैं, दीनता। और अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति को देखकर अभिमान आ जाता है, अपने पास तो ये है, ऐसा है, ऐसा है। तो दीनता और अभिमान, इन दोनों का त्याग करना जरूरी है। दीनता का बंधन त्याग से मिटेगा और अभिमान का बंधन सेवा से मिट जाएगा। त्याग माने ऐसा नहीं कि घर छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाना है, उसका नाम त्याग नहीं, भीतर से आसक्ति का त्याग। त्याग भीतर से दीनता को मिटाएगा और सेवा अभिमान को मिटाएगी। सेवा करेंगे तो अभिमान मिटेगा, अभिमान मिटेगा तो पवित्र प्रीति बढ़ती जाएगी और दीनता मिटेगी तो अपने स्वामी से जो नित्य योग है उसका अनुभव होगा। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, नहीं, कुछ नहीं, आनंद है, जो मिला सो वाह वाह। एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज जी, हम तो साधन भजन करते हैं, भिक्षा मांगकर गुजारा कर लेते हैं, एकांत में रहते हैं, तो महाराज जी कभी भिक्षा न मिले, खाने को न मिले तो क्या करें? संत ने कहा, क्या करोगे? क्या भिक्षा में कुछ न मिले तो भूख को ही पालो, भूख को ही खा लो। कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भूख खा लो, भूख को पालो। समता में रहो कुल मिला के, जो है सो वाह वाह। जिसकी जितनी इनकम है घर पर, नौकरी में, धंधे में, व्यापार में, जो भी व्यवसाय है उसमें जितनी इनकम है, अपनी आवश्यकता हम कम कर दें तो जितना हमारी आमदनी है जितनी, उससे गुजारा हो सकता है। पर आवश्यकता ज़्यादा कर दी, आमदनी से ज़्यादा खर्च है, तो फिर दुख बना रहेगा, तनाव बना रहेगा। इसलिए अपना खर्च कम कर दें। व्यक्तिगत खर्च कम करना ये बुद्धिमानी है। 5-7 जोड़ी कपड़े में काम चल सकता है, तो बोले अब ये तो सबने देख लिए, इस रंग के कपड़े मैंने पहने, अब कुछ नए ड्रेस होने चाहिए। कई लोग इस होड़ में रहते हैं कि ये कलर तो देख लिया सबने, मैंने कई बार ये ड्रेस पहने, अब कुछ और भी ले आऊं। लोग देखें कि अच्छा कहीं नया ड्रेस है, बढ़िया है, कितने में लिया। ये दीनता और अभिमान आदमी को साधना की ऊंचाइयों पर पहुंचने नहीं देता।
इससे तो वे साधक अच्छे जो इस दीनता और अभिमान से ऊपर उठ जाते हैं और गुरु मंत्र को, गुरु की दी हुई दीक्षा को महत्व देते हैं, जप ज़्यादा करते हैं, गुरु चरणों का ध्यान अधिक करते हैं, गुरु का सुमिरन अधिक करते हैं, गुरु के ज्ञान का मनन अधिक करते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है पता है? कि ऐसे साधकों की क्रिया शक्ति भोग में खर्च नहीं होती, सेवा में खर्च होती है। फिर सेवा ज़्यादा कर पाते हैं। फिर चाहे ऋषि प्रसाद की सेवा हो, बाल संस्कार की सेवा हो, चाहे आश्रम में कुछ सेवा हो, सेवा में समय देते हैं ना। क्यों? कि क्रिया शक्ति में ज़्यादा, क्रिया शक्ति भोग में खर्च नहीं हुई। संयम से जीवन जीते हैं, व्यक्तिगत खर्च कम करते हैं, ऊर्जा का अधोगमन नहीं, बहिर्गमन नहीं, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन तो ब्रह्मचर्य मजबूत है, संयम है, संयम है तो शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो शरीर के द्वारा सेवा अच्छी तरह होगी। नहीं तो बोलेगा मैं बीमार हूँ, मेरे को कमर में दर्द है, मेरे को घुटनों में दर्द है, मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे को ये होता है, मेरे को ये होता है, मैं सुबह उठ नहीं पाता, मेरी सुबह आँख नहीं खुलती। तो सो जा, 10 बजे उठो, घर आई लक्ष्मी का त्याग करो। मेरे से नहीं, नहीं क्या हो, नहीं शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल दें। मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से फिल्म देखने की आदत छूटती नहीं, छूट मरेंगे तब। खान पान पर ध्यान दिया जाए तो बुद्धि की सात्विकता बहुत बढ़ती है। इसलिए मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जहरीली चीज़ नहीं खाते क्योंकि शरीर का नाश हो जाएगा, पर बुद्धि नाश हो जाए ऐसी चीज़ें लोग, कई लोग रोज खाते। 3.5 इंच की जीभ को मजा दिलाने के लिए 3.5 हाथ का शरीर बिगाड़ देते हैं, बुद्धि बिगाड़ देते हैं। फिर बोलते हैं कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना, लोग क्या बोलेंगे, ये तो खाना ही पड़ेगा ना, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। पर मरने के बाद भगवान क्या बोलेंगे वो तो सोचते ही नहीं, बस लोग क्या बोलेंगे। लोग समझते हैं कि जीवन खाली इतना ही है जो दिखता है। नहीं नहीं भैया, शरीर छूटने के बाद भी जीव रहता है, उसकी यात्रा होती है। जीवन काल में उसने जैसे कर्म किए, जैसे उसके संस्कार रहे, मरने के बाद फिर वैसी यात्रा होगी। पर ये जो अभी हम सत्संग में बैठते हैं ना, या जितनी देर गुरुदेव के आगमन का इंतजार करते हुए शांति से कुछ सुनते रहते हैं, तो ये भी एक बहुत ऊंची उपलब्धि है। इसका अपना संस्कार होता है। आप इतनी देर यहाँ बैठते हैं, पर इतनी देर अगर फिल्म देखने बैठे होते तो क्या होता, तो कैसे संस्कार पड़ते। अरे सत्संग की जगह पर अगर बीच में कोई आदमी बेचारा ऐसा भी हो जो दोपहर को 2-3 घंटे गया नहीं, जगह रोकने के लिए यहीं बैठे रहे, लेटे नहीं, आराम नहीं किया, तो हो सकता है कोई आदमी बहुत कमजोरी हो, नसों की तो झोंका आ जाए, नींद आ जाए, तो भी उसको घाटा तो नहीं है। झोंका आ जाए तो भी घाटा नहीं है, फायदा ही है। नींद की गोलियां खाने के बाद भी लोगों को नींद नहीं आती, और ऐसे ही किसी को झोंका आ जाए तो अचेतन मन में भी संस्कार तो पड़ेंगे, क्योंकि बैठा है सत्संग की जगह पर। हाँ, चारों तरफ माहौल वही सत्संगियों का है, तो उसका अपना संस्कार होता है। तो क्रिया शक्ति भोग में जिनकी खर्च नहीं होती, ऐसे साधकों की शक्ति करने की वो सेवा में खर्च होती है। और जो प्रीति प्रेम किसी वस्तु और व्यक्ति में आबद्ध नहीं होता, वो प्रीति वो प्रेम सर्व समर्थ भगवान तक, गुरु तक जा पहुंचता है। वस्तु में आबद्ध हो गया तो बस अटक गया, व्यक्ति में आबद्ध हो गया अटक गया। पर वस्तु व्यक्ति में प्रीति अटकी नहीं तो वो ईश्वर तक, गुरु तक जा पहुंचेगी। इसलिए जिसको अपनी प्रीति भक्ति बढ़ानी हो, रोज सुबह हो सके तो गुरुदेव के ध्यान की कोई कैसेट चलाकर आधा घंटा एकटक गुरु जी के चित्र की ओर देखे। फिर कैसेट बंद हो जाए तो अपने मन के भाव गुरु जी को अर्पण करे, मन ही मन कुछ बात करे उनसे। देखो कैसा प्रत्युत्तर मिलता है, देखो प्रीति की गंगा कैसे लहराती है दिल में।
और उससे अपनी आंतरिक स्थिति बहुत बहुत ऊंची होगी, बहुत अच्छी होगी। जो प्रीति वस्तु व्यक्ति में आबद्ध नहीं होगी तो स्वाभाविक है गुरु तक, भगवान तक पहुंचेगी। और जो ज्ञान पदार्थों के उपार्जन में व्यय नहीं होता वही परम तत्व से, ईश्वर से अभिन्न होता है। इसलिए सावधान। सावधानी का नाम साधना है। सजगता का नाम साधना है। जागरण का नाम साधना है। जैसे आजकल बोर्ड लगे होते हैं जगह जगह, 7वां विशाल भगवती जागरण, 9वां विशाल भगवती जागरण। ये जागरण तो ऐसा है कि रात भर भजन गाए और सुबह सूरज उदय हुआ जाके सो गए। लोग जगे और ये भगत जी जाकर सो गए, क्योंकि रात को जागरण किया था। स्वामी रामतीर्थ कई बार 3-3 रात तक जागते थे, नींद नहीं आती थी। उसी ध्यान की, आत्मानंद की मस्ती में रहते थे। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो गया। तो रात भर जागना, ढोलक मंजीरे लेकर फिल्म की तर्जों पर बने हुए भजन गाना, भेंटे गाना। शिक्षक ने पूछा विद्यार्थियों को, बताओ विद्यार्थी, एक वाड़े में 25 भेड़ें थी। भेड़ होती जिसका ऊन निकलता है। 25 भेड़ें थी, 25 में से 6 कूदकर भाग गई, तो बाकी कितनी बची? तो कुछ लड़के बोले 19। 25 में से 6 गई, 19। एक लड़का बोला साहब एक भी नहीं बची। बोले क्यों? बोले साहब 25 में से 6 क्या, एक भी अगर भेड़ चली जाए ना तो उसके पीछे बाकी की 24 भी चली जाएगी। देखा देखी, तो संसार में जो देखा देखी करते हैं ना काम, वो लोग वो भेड़ों की तरह ही है। एक गया तो दूसरा भी गया, ये करता तो मैं भी करूं, ये करता मैं भी करूं। नहीं, इसलिए जीवन में दिशा की जरूरत है, दीक्षा की जरूरत है। भारतीय संस्कृति में जीवन की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए दीक्षा अति आवश्यक मानी गई, अति आवश्यक। तंत्र के जो ग्रंथ हैं हमारे, शारदा तिलक, रुद्रयामल ग्रंथ, मैंने देखे हैं, पूरी तरह पढ़ तो नहीं पाया, उतना समय नहीं। योगिनी तंत्र, इन तंत्र के ग्रंथों में दीक्षा की खूब महिमा गाई है। दीयते विमल ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस तंत्र वेदिभिः। माने जो विमल ज्ञान देकर वासनाओं का क्षय कर देती है उसी को दीक्षा कहा गया है। विमल ज्ञान जिससे वासना का मल नष्ट हो जाए, उसका नाम दीक्षा है। रुद्रयामल ग्रंथ है तंत्र ग्रंथों में, 2 भाग हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। उसमें रुद्रयामल ग्रंथ में शिवजी कहते हैं दधाति शिव तादात्म्यम क्षिणोति च मलयत्रयम। दधाति शिव तादात्म्य माने जो शिवजी से तादात्म्य स्थापित कर दे। शिव माने कल्याण, फिर उस साधक के द्वारा कल्याणकारी काम ही हो। जो शिव से तादात्म्य कर दे उसका नाम दीक्षा है। क्षिणोति च मलयत्रयम, 3 प्रकार के मल का नाश कर दे। लोभ, मोह, अभिमान, ये 3 मल हैं। इसका नाश होता है दीक्षा के द्वारा। दीक्षा में जो गुरु साधना बताए वो फिर शिष्य को करनी चाहिए। राम जी ने भी ऐसा हाथ करके समुद्र पर पुल नहीं बना दिया था। राम जी ने वानर सेना को कहा जाओ पत्थर उठाकर लाओ, पानी में डालो, और पत्थर उठाकर लाए, पानी में डाल रहे थे तो पत्थर डूब तो नहीं रहे थे, पर एक पत्थर इधर को जा रहा था, एक पत्थर इधर को जा रहा था, एक यूं सीधा जा रहा था। तो पुल कैसे बनेगा? पत्थर, समुद्र कितना विशाल, कितने पत्थर डालो, कोई इधर तैरे कोई इधर तैरे।
तो फिर वो राम जी का सिर खपाने नहीं गए कि आपने कहा था पत्थर उठा के लाओ तो हम ले आए, पर अब पानी में डाल रहे हैं तो प्रभु एक पत्थर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, पुल नहीं बन रहा है, हम क्या करें। आजकल का कोई चेला होता न तो जरूर सिर खपाता। पर हनुमान जी ने कहा कि देखो अब एक ही उपाय है, पत्थर तैर तो रहे हैं पर एक काम करना होगा, एक पत्थर पर रा लिखो और दूसरे पर म लिखो, बस लगा दो, जुड़ते जाएंगे। तो एक पर रा लिखते, दूसरे पर म लिखते, दूसरे पर रा, फिर इधर म, पत्थर जुड़ते गए, सेतु का निर्माण हो गया। बार बार स्वामी का सिर खपाना, इसके लिए क्या करें। मेरे को घुटनों में दर्द है बापू क्या करूं, मेरे को किडनी में तकलीफ है मैं क्या करूं, मेरे को ध्यान नहीं लगता मैं क्या करूं। ध्यान करना हो तो ध्यान रखना जरूरी है। कि एक बार गुरुजी ने जो कहा वो हम ठीक से करते भी हैं कि नहीं, ये ध्यान रखना होगा। तुलसीदास जी ने कहा है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु जो कहें उसको बिना विचार के करो। तो किसी ने कहा कि शुक्राचार्य भी तो बलि राजा को कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो। ये है ना, ये वामन रूप में विष्णु भगवान आए हैं, इनको 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प मत करो, मना कर दो, मैं नहीं दूंगा। तो फिर शुक्राचार्य की बात बलि राजा ने कहाँ मानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तो शुक्राचार्य गुरु थे बलि राजा के और मना कर रहे थे कि मैं मना कर रहा हूं, ये 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प मत करो, ये वामन है, अभी विराट हो जाएंगे, सब कुछ ले लेंगे 3 पग में। तो बलि राजा ने कहाँ मानी। वो शुक्राचार्य असुर गुरु थे, तत्वज्ञ गुरु होते तो ऐसी बात न कहते। तत्वज्ञ गुरु जैसे पूज्य बापू जी हमको दीक्षा में कैसे मंत्र देते हैं, जो दीक्षा लिए हुए हैं उन साधकों को पता है। तत्वज्ञानी गुरु की महिमा, उनकी तुलना कभी किसी से नहीं कर सकते, उनकी पूरी महिमा गा नहीं सकते, ऐसी विलक्षण उनकी महिमा है। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतो अन्यः, लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभावः। अप्रतिम प्रभाव है। तो योगिनी तंत्र नामक ग्रंथ में आता है, दीयते ज्ञानमत्यर्थम क्षीयते पाशबंधनम अतो दीक्षेति देवेशी कथिता तत्वचिंतके। माने जो ज्ञान युक्त मति प्रदान करती है, दीयते ज्ञानमत्यर्थम, उसको दीक्षा कहते हैं। जैसे कई लोग पहले व्यसन करते थे पर दीक्षा के बाद उनका स्वाभाविक अंदर से ही हो जाता है कि अब हम ये नहीं करेंगे। न करने का दोष कर्ता अपने पर कृपा कर देता है, मिट जाता है। पाशवी बंधनों को क्षीण करती है दीक्षा। इसलिए बहुत जरूरी, जैसे मकान बनाते हैं कोई तो उसकी नींव मजबूत रखनी पड़ती है, उसी प्रकार जीवन की सुख शांति और सफलता की नींव तत्वज्ञ गुरु की वैदिक दीक्षा है। मुझे मेरी माँ पहले, एक बहुत प्रसिद्ध संप्रदाय है, मैं नाम नहीं लूँगा, पूरे देश भर में उनके स्थान हैं जगह जगह, बड़ा प्रसिद्ध संप्रदाय है वो। मेरी माँ वहाँ मुझे ले जाती थी कि चल यहाँ तू सेवा कर तो तुझे लाभ होगा, तेरी उन्नति होगी। मुझसे बहुत उधर सेवा भी कराई, तब 13 साल की उम्र में मैं करता भी था वहाँ जाकर, परंतु वहाँ कोई शांति का अनुभव नहीं हुआ, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आया।
कोई उपलब्धि होती हुई नहीं दिखी, पर जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचने का सौभाग्य मिला तो फिर जाने का मन नहीं हुआ। और अभी तक गुरुदेव की कृपा से ही गुरुदेव के श्री चरणों में जीवन सफल हो रहा है। तो जिनको दीक्षा मिलती है और जो गुरु की दी हुई सीख के अनुसार आगे चलते हैं, वे स्वयं तो सुख शांति में जीवन यापन करते हैं, पर समाज और संस्कृति के उत्कर्ष के लिए भी बहुत कुछ कर गुजरने की अपनी तैयारी दिखाते हैं। निगुरा शब्द है, निगुरा शब्द एक गाली है, गाली।